बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया को कल कराची में सपुर्दे खाक किया जाएगा। वालदा की तदफीन के लिए डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों बेटे कराची पहुंच गए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मरकजी कमेटी और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा दोनों बेटों को रिसीव किया। मरहुमा शुमाइला इमरान की नमाज जनाजा हफ्ते के रोज़ बाद अज़ नमाज ज़ोहर रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पर अदा की जाएगी। मरहुमा को सोसाइटी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया जाएगा। शुमाइला इमरान का जिस्म खाकी आज पाकिस्तान पहुंच जाना था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ताख़ीर हो गई। और अब बात करेंगे सिंध स्काउट्स तकरीब के हवाले से। गवर्नर सन कामरान टसौरी का खिताब, कहा हमारी फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया, हमारे शाहीनों ने भारत को शिकस्त दी, हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर फख्र है। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सिंध स्काउट्स के 100 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने तकरीब में शिरकत की। रंगारंग तकरीब में कामरान खान टसौरी गाने पर झूम उठे, डांडिया करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। दूसरी जानिब बात करें, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाड़काना में 600 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर का जायजा लिया। मुराद अली शाह कहते हैं अस्पताल 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। अस्पताल में 8 ऑपरेशन थिएटर्स, जदीद ICU, एमरजेंसी और खुसूसी वार्ड कायम होंगे। लाड़काना में जदीद 600 बेड अस्पताल बेसमेंट और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। अस्पताल 2 मरहलों में तामीर किया जाएगा। मजमूई तौर पर 596 बिस्तरों की गुंजाइश होगी। बात करेंगे आज होने वाले एक और अहम इजलास के हवाले से। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने महकमा ट्रांसपोर्ट का एक अहम इजलास तलब किया, जिसकी सदारत करते हुए उनका ये कहना था कि सूबे में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मनसूबों का तफसीली जायजा लेने के बाद येलो लाइन और रेड लाइन BRT मनसूबों पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शहर में मुतारिफ करवाई जाने वाली नई डबल डेकर बसों के हवाले से भी मुकम्मल आगाही दी गई। शजील इनाम मेमन ने कहा कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ मुतवाज़ी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट के मंसूबे गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार न हो। यहाँ एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं मज़ार क़ायद के इतराफ सेवरेज ओवरफ्लो। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। गफलत बरतने पर कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेवरेज जिन्ना टाउन अली अहमद और सब इंजीनियर जिन्ना टाउन कमर को मुअत्तल कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल यासीन। जी मुजम्मिल, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो मज़ार क़ायद के पास जो सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हुआ था, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात दरपेश थी। ट्रैफिक का निज़ाम जो वो धरम भरम हुआ था। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से नोटिस दिया गया और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ ज़ैद शाह को हिदायत जारी की गई कि जो अफसरान इसमें सुस्ती बरतते हैं उनको बिलफोर्स उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जो है कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन को जो है हिदायत जारी की गई कि इन दो यहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर्स है उनके बारे में बताया जाए। जब बताया गया तो यहाँ पे 2 ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी है, तो उनको बाकायदा तौर पर मुअत्तल किया गया। जहाँ सिर्फ मुअत्तल किया गया, उनसे ये जवाब तलबी भी की गई है कि ये जो मसला है इसको अब तक हल क्यों नहीं किया गया और इसके बारे में आला जो अफसरान है उनको आगे क्यों नहीं किया गया। इसी चीज को देखते हुए जो है बाकायदा तौर पर दोनों इंजीनियर्स को एक इंजीनियर और एक सब इंजीनियर को मुअत्तल किया गया है और बाकायदा तौर पर इस मसले को हल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ ज़ैद शाह की जानिब से जोर दिया गया है कि इस मसले को बिल्कुल हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल अपडेट करने के लिए। और अहम मामला है कंबर शहदाद कोर्ट में वकील के घर पर पुलिस के छापे का मामला, जिस पर कराची के वकला ने MA जिन्ना रोड पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कुछ देर के लिए सड़क को भी बंद कर दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने SSP कंबर शहदाद कोर्ट से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया।
अंबर शहजाद कोर्ट में वकील के घर पुलिस के छापे का अहम मामला, जिसके बाद कराची के वकला एम.ए. जिन्ना रोड पर बड़ी तादाद में जमा हो गए और उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए हुए थे और उनका ये कहना था कि एसएसपी कंबर शहजाद कोर्ट अब मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि वो अपने ओहदे के अहल नहीं हैं। कंबर शहजाद कोर्ट में वकील के घर पुलिस के छापे के मामले के बाद कराची के वकला एम.ए. जिन्ना रोड पर जमा हुए और एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे फ़हीम सैलरा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फ़हीम, अपडेट कीजिएगा। कंबर शहजाद कोर्ट में एक वकील के घर पर पुलिस की तरफ से जो है गुज़िश्ता रात छापा मारा गया। इस छापे के खिलाफ कराची के वकला की जानिब से जो है एम.ए. जिन्ना रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया गया। मुजाहिरीन ने कुछ देर के लिए एम.ए. जिन्ना रोड जो है बंद कर दी थी और मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन की जानिब से एसएसपी कंबर शहजाद कोर्ट से इस्तीफा जो है देने का भी मुतालबा भी कर दिया और इसी तरह जो कराची के वकला की जानिब से कुछ देर जो है एम.ए. जिन्ना रोड बंद किया गया था। कुछ देर के बाद जब एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया गया उसके बाद जो है रोड खोल लिया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सैलरा तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ केस के ठेकों की मद में 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का रेफरेंस अदालत ने खालिद रहमान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का हुक्म दे दिया। FIA अगर चाहे तो मामले की नए सिरे से इंक्वायरी कर सकता है। जजेस के रिमार्क्स। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि कराची में तबलीगी इज्तिमा जारी है और मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोग इस तबलीगी इज्तिमा का हिस्सा बन रहे हैं। 4 रोज़ा इज्तिमा 28 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि तबलीगी इज्तिमा इतवार को सुबह दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इज्तिमा का मकसद दीनी इस्लाह, इखलाकी तरबियत और बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ देना है। कराची में तबलीगी इज्तिमा के मौके पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। 4 रोज़ा इज्तिमा 28 दिसंबर तक जारी रहेगा और इतवार को सुबह दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इज्तिमा का मकसद दीनी इस्लाह, इखलाकी तरबियत और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। यहाँ आपको खबर दे रहे हैं, शहर कायद में तबलीगी इज्तिमा इस वक्त जारी है और मुल्क भर से दूर दूर से बड़ी तादाद में लोग इस इज्तिमा में शरीक हैं। 4 रोज़ा इज्तिमा है जो कि 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। तबलीगी इज्तिमा इतवार को सुबह दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इज्तिमा का मकसद दीनी इस्लाह, इखलाकी तरबियत और बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ देना है। कराची में तबलीगी इज्तिमा जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करें और आपको बताएं कि एडिशनल IG कराची का मंगू पीर में रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का दौरा किया गया। एडिशनल IG कराची ने तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन से मुलाकात की। SSP वेस्ट ने सिक्योरिटी इंतजामात के मुतालिक आगाह किया। एडिशनल IG कराची का मंगू पीर से रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का दौरा। एडिशनल IG कराची ने तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन से मुलाकात की है। SSP वेस्ट ने सिक्योरिटी इंतजामात के मुतालिक आगाह किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नूर इस्लाम। जी नूर इस्लाम, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल IG कराची ने सालाना से रोज़ा तबलीगी इज्तिमा के मौके पर इज्तिमागाह में सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर के हवाले से आला सतह दौरा किया है। इस मौके पर एडिशनल IG कराची रुकन सिंध असम्बली और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर MPs मौजूद थे। दौरे के दौरान SSP जिला वेस्ट, SDPO मंगोपीर, SHO मंगोपीर भी मौके पर मौजूद रहे और सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी कर रहे थे। एडिशनल IG कराची ने तबलीगी इज्तिमा के इंतजामिया से मुलाकात की और इज्तिमा के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, दाखिली और खारजी रास्तों और पुलिस तैनाती के हवाले से तफसीली बातचीत की। इस मौके पर SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई ने इज्तिमागाह और अतराफ के इलाकों में किए गए सिक्योरिटी इंतजामात
पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी कराची ने मौजूदा सिक्योरिटी इकदाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत जारी की कि इज्तिमा के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने पुलिस अफसरान को हुक्म दिया कि इज्तिमा में आने और जाने वाले तमाम रास्तों पर तजावुजात कायम न होने दी जाए और ट्रैफिक की रवानी हर सूरत बरकरार रखी जाए। एडिशनल आईजी कराची ने हिदायत की है कि इज्तिमा के दौरान पुलिस अफसरान और जवान मुस्तैद रहे ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बरकरार रहे। जी बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, पर यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि शहर में ई चालान सिस्टम का निफाज बल्दिया उस्मा कराची के अफसरान और मुलाजमीन को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। KMC अफसरान और मुलाजमीन ट्रैफिक चालान जुर्माना अस खुद अदा करेंगे। KMC की सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले ई चालान ज़ाती तौर पर अदा करेंगे। KMC अफसरान को दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट इस्तेमाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन गाड़ियों में टिंटेड ग्लासेस और मोबाइल फोन्स ना इस्तेमाल करने के पाबंद होंगे, जबकि सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में ओवर स्पीडिंग ना की जाए। सरकारी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स टैम्पर्ड होने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में ई चालान सिस्टम का निफाज बल्दिया उस्मा कराची के अफसरान और मुलाजमीन को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने के अहकाम जारी। एक और अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर शौरंगी के करीब कार की टक्कर से राहगीर खातून जहां बहक होने का वाकया। 25 साला नजमा की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसा सड़क क्रॉस करते हुए पेश आया। कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर कार तहवील में ले ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस। जी एहसान, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। देखिए, गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी का इलाका है, जहाँ से फिर पहले एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा रोनमा हुआ है और इसी दौरान एक कार की टक्कर से राहगीर खातून जो थी वो मौके पर ही जाँ बाग हो गई हैं। ताहम इतला मिलने पर जो रेस्क्यू रज़ाकार हैं वो इस मकाम पर पहुंचे थे। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि जाँ बाग होने वाली खातून की शनाख्त 25 साला नजमा के नाम से की गई है, जिसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हादसा सड़क क्रॉस करते हुए पेश आया और इस दौरान कार ड्राइवर को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कार को भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया एहसान अपडेट करने के लिए। शहर कायद एक बार फिर खूनी साल साबित हुआ। साल 2025 के दौरान हादसात और गफलत ने सैकड़ों खानदान उजाड़ दिए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे और ट्रैफिक पुलिस महज तमाशाई बनी रही। छिपा ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसने शहर की खौफनाक तस्वीर बेनकाब कर दी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची एक बार फिर खूनी साल साबित हुआ। साल 2025 के दौरान हादसात और गफलत ने सैकड़ों खानदान उजाड़ दिए। छिपा की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक साल 2025 में कराची में ट्रैफिक हादसात जानलेवा साबित हुए। जिनमें 830 शहरी जाबाग और 11,837 जख्मी हुए। जाबाग होने वालों में 650 मर्द, 85 खवातीन और 95 बच्चे बच्चियां शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 9,267 मर्द, 1,853 खवातीन और 717 बच्चे और बच्चियां शामिल हैं।
हेवी गाड़ियों का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना करना, ओवर स्पीडिंग, हेवी ट्रैफिक और पुलिस की नाकस निगरानी अमवात की बड़ी वजह बनी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में सबसे ज्यादा रही, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेवी गाड़ियों से मुतल्लिक चेक एंड बैलेंस कहीं नजर नहीं आया। यह आदाद शुमार सिर्फ हादसात नहीं बल्कि इदारा जाती नाकामी और हुकूमती बेहिसी का नतीजा है। आदाद और शुमार चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। अवाम का कहना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया और इदारों ने फौरी इस्लाही इकदाम ना किए तो कराची में इंसानी जानों का ज़ाया इसी तरह जारी रहेगा। उसामा शाह, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। शहर कायद में पुलिस, कस्टम और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मौसर कार्रवाइयां सामने आई हैं, जहां डकैत गैंग्स, स्मगलिंग और मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई। मालियत कीमती मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने हमदर्द चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 803 मोबाइल फोन्स बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फोन्स हीनो मजदा गाड़ी के ऑयल टैंक में छुपाए गए थे, जिनकी मालियत तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख है, जबकि गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लेकर FIR दर्ज कर ली गई। दूसरी जानिब पुलिस ने जिला गरबी और कुरंगी में डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए, जिनमें 4 जख्मी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और छीनी हुई मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जबकि जख्मी मुल्जिमान को अस्पताल और दीगर को थाने मुंतकिल कर दिया गया। मजीद बरा मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में कायदाबाद पुलिस ने 3 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 1 किलो से जायद चर्स बरामद की, जबकि SIU पुलिस ने जमशेद क्वार्टर में कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए। SSP डॉक्टर इमरान खान के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 1 किलो आइस बरामद हुई। मुल्जिमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कानून शिकनी करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी और शहर में जराइम के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेंगी। शहर कायद में रवा साल में भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों पर कहर बनकर टूटे। हर रोज शहर में सैकड़ों अफराद लुटते रहे। CPLC के आदाद शुमार ने शहर में अमन अमान के दावों की कलई खोल कर रख दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हर गुजरता दिन कराची के शहरियों के लिए आजाब की तरह गुजरा। सड़क, गली या फिर कारोबारी मराकज, डाकुओं ने कहीं शहरियों को ना छोड़ा। कराची में रवां साल के दौरान होने वाली जराइम की वारदातों के अदादो शुमार CPLC ने जारी कर दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में 60,700 से जायद जराइम की वारदातें रिपोर्ट की गयी। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स ने सबसे ज्यादा 35,749 मोटरसाइकिलें चोरी की, जबकि असलहे के जोर पर 60,078 मोटरसाइकिलें छीन ली गई। डाकुओं ने शहरियों को 16,278 मोबाइल फोन से महरूम कर दिया, जबकि कार लिफ्टर्स ने भी शहर में जमकर वारदातें अंजाम दी। पार्किंग और घरों के बाहर खड़ी 1,728 कारें चोरी कर ली गई और कारें असलहे के जोर पर छीन ली गई। रवां साल अब तक भत्ताखोरी के 2,84,089 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि साल 2025 में अगवा बराए तावान के 13 से जायद केसेस दर्ज किए गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 530 से जायद अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि सिर्फ दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 86 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सितंबर के महीने में 5,501, अक्टूबर में 5,591 वारदातें हुई, लेकिन माह नवंबर में वारदातों में मामूली कमी वाक़ हुई और तादाद 4,761 हो गई। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जराइम की वारदातों में मामूली कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता साल 70,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई थी। एहसानियो न्यूज़, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब बात करें और आपको बताएं कि रोशनियों का शहर जहां माजी में भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के बाद अमन की उम्मीद बंधी थी, वहीं एक बार फिर भत्ते का खौफ शहर की फिजा में सरायत करता दिखाई दे रहा है। साल 2025 के दौरान शहर कायद में भत्ताखोरी के 170 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बिल्डर्स के दफातर पर फायरिंग, ताजिरों को धमकी, अमेज पर्चियां और भत्ते के मुतालबे के साथ गोलियां भेजने के वाकयात। शहर कायद में खौफ के पुराने हरबे एक बार फिर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। CIA पुलिस के मुताबिक साल 2025 के दौरान कराची में भत्ताखोरी के 170 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि मफरूर गैंग वॉर के कारिंदों के नाम इस्तेमाल करके नए जराइम पेशा गिरोहों ने भत्ताखोरी का सिलसिला दोबारा शुरू किया। पुराने गैंग वॉर नेटवर्क के नाम पर नया नासिर खौफ फैला रहे हैं, जिसके बायस ताजिर और बिल्डर शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि भत्ताखोरी के बायस केसेस में आपसी दुश्मनी और लेन देन के तनाज़े भी शामिल थे, जिन्हें बाद-ए-अज़ां भत्ते का रंग दिया गया। CIA पुलिस ने भत्ताखोरी के 70% केसेस हल कर लिए, जबकि मुल्जिमान में से बाज़ पुलिस मुकाबले में मारे गए और मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। अगरचे पुलिस कार्रवाइयों के बायस भत्ताखोरी के कई नेटवर्क कमजोर पड़ गए, लेकिन आदाद शुमार ये वाज़े करते हैं कि साल 2025 में भी भत्ताखोरी शहर के लिए एक संगीन चैलेंज बनी रही। रवां साल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से 34 नौमौलूद बच्चों की लाशें बरामद की गईं। ताहाल मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कराची रोशनियों का शहर, लेकिन इसी शहर की फुटपाथों, कचरा कुंडियों और नदी नालों से मिलती हैं वो नन्ही लाशें जिन्होंने दुनिया में आँख तक न खोली और जिंदगी का एक लम्हा तक न देखा। बच्चे तो नेमत होते हैं, अल्लाह की रहमत होते हैं। हर चंद दिन बाद शहर के किसी न किसी इलाके से मासूम जिस्म कचरे से बरामद होता है। कोई कपड़ों में लिपटा, कोई प्लास्टिक बैग में बंद और कोई ऐसी हालत में कि देखने वालों का दिल लरस जाए। फलाही इदारे के रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 34 नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिली, जिनमें 27 बच्चे और 7 बच्चियां शामिल हैं। बरामद होने वाले कई बच्चों की लाशें ऐसी हालत में मिली जिन्हें आवारा जानवर अपनी खुराक बनाकर नोच नोच कर खा चुके थे। सैकड़ों बार पहले कर चुके हैं और अब भी अपील कर रहे हैं कि इन मासूम बच्चे और बच्चियों को कचरा कुंडी नदी नालों में ना फेंके, बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छिपा लगे छिपा झूले में डाल दें, ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सके, भी माशरे का हिस्सा बन सके। पुलिस ने रवां साल ऐसे वाक़यात के कई मुकदमात नामालूम वालिदैन के खिलाफ दर्ज किए, जिसमें बच्चे की पैदाइश को छुपाने और लाश को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने जैसे इल्जामात शामिल हैं। मगर बदकिस्मती से किसी एक भी वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को तफ्तीशकार गिरफ्तार नहीं कर सके। नाजायज़ तौर पे बच्चे की पैदाइश को छुपाने के लिए ये विलादत के बाद या प्री मैच्योर बेबीज़, उसमें भी ये डिलीवरी के बाद जो है उसको कहीं ठिकाने लगा देते, कहीं कुछ कचरा कुंडी में और दूसरी जगहों पे फेंक देते। जैसे इत्तला मिलती है पुलिस जो है उस पर मुकदमा दर्ज करती है, देन उसके बाद जो है वो बच्चे की जो भी है उस बॉडी, उससे DNA कलेक्ट करके फिर जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनके DNA कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है। फलाही इदारों ने जगह जगह झूले भी लगा रखे हैं जहां वालिदैन नौज़ायदा बच्चों को रख सकते हैं, ताकि फलाही इदारे इन बच्चों की परवरिश कर सकें। मगर फिर भी बेहिस मुआशरे के बासी ऐसे लाशऊर अफराद ये इंतहाई कदम उठाते हैं जो कि आँख खोलने से पहले ही फूल जैसे बच्चों को मौत दे देता है। कराची में नौज़ायदा बच्चों की लाशों का मिलना सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि मुआशरती नाकामी की वाज़ेह तस्वीर है, जहाँ एक तरफ वालिदैन गुर्बत, खौफ और बदनामी की वजह से ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब रियासती सतह पर आगाही, तहफ़्फ़ुज़ और मौसर निज़ाम की कमी भी इस अलमियों को रोकने में नाकाम नज़र आती है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ एहसान यूनिस, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मुनक़िदा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ भी जारी है। मुख्तलिफ शोबों के सेशंस पर गुफ्तगू। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदा हफीज़ अंसारी से। जी हफीज़, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
کونسل آف کراچی کی جانب سے عالمی اردو کانفرنس جو کہ 18ویں عالمی اردو کانفرنس ہے آرٹ کونسل میں جاری ہے. کل اس کا افتتاح کیا تھا گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے. عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد آج ہے دوسرا روز اور دوسرے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہالس کے اندر مختلف سیشن جاری ہیں جہاں کا شعبہ صحافت ہو یا شعبہ شوبز ہو یا ثقافت ہو. تمام شعبوں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ نام وہ جو ہے شخصیات اس شعبے سے متعلق جو رکھتی ہیں وہ جو اپنے خیالات کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہیں. آج یہاں فیض احمد فیض پر بھی گفتگو ہوئی ہے. آج یہاں پر جو مختلف ثقافتیں ہیں اس حوالے سے بھی نشستیں رکھی گئی ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی یہاں پر نشستیں رکھی گئی ہیں. اسی طرح فنکاروں کے حوالے سے بھی یہاں گفتگو کی جا رہی ہے. اس وقت یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جس میں گفتگو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیروز سبزواری ہیں, ہما میر ہیں, یاسر حسین ہیں, امجد خان پی ٹی وی کے جی ایم ہیں, دیگر جو یہاں پر ہیں ڈرامے کے اوپر اظہار خیال کرنا ہے. ڈراموں کی کامیابی کے لیے کیا کچھ ضروری ہے وہ اپنے خیالات میں اظہار کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہالس کے اندر مختلف شعبوں کے اوپر جو ہے سیشن جاری ہے. ادب کے حوالے سے مختلف رائٹرز ہوں, شاعر ہوں, وہ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. مختلف مصنف کی کتابیں ہیں, ان کتابوں پر جو ہے بات ہو رہی ہے, ان کی کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بک اسٹال بھی سجایا گیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آج بھی اس جدید دور کے اندر جہاں کمپیوٹر کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, وہاں کتابوں کی اپنی اہمیت ہے. اور یہ اہمیت جو ہے یہاں آنے والوں کو اور جو ہم دیکھتے ہیں مطالعے میں دلچسپی ہے, خریداری ہے, وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آج اس جدید دور میں بھی جو ہے کتابوں کی اہمیت اور کتابوں کے فروغ جو ہے ان نامور مصور شاعروں کی کتابیں جو ہیں پسند کی جا رہی ہیں, خرید رہے ہیں. یوں 18ویں عالمی اردو کانفرنس آج دوسرے روز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور یہ عالمی اردو کانفرنس اتوار 28 دسمبر تک یوں ہی جاری رہے گی. آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ جو ہے تمام مہمانوں کو اور جو ملک بھر سے آئے ہوئے مندوبین ہیں, شعراء ہیں, ان کو یہاں پر ویلکم کرتے نظر آتے ہیں اور ان کی قادر مدارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یوں مختلف شخصیات جو کہ شعبہ شاعر سے ہوں, ادب سے ہوں, صحافت سے ہوں, ثقافت سے ہوں, وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ حفیظ انصاری اپڈیٹ کرنے کے لیے. KNL سیزن 18 میں بی ٹی کے اسٹارز اور کراؤن کے درمیان مقابلہ ہوا اور اسی حوالے سے میچ کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. بی ٹی کے اسٹارز کی KNL سیزن 18 میں مسلسل دوسری کامیابی. سعید حسن کی شاندار کارکردگی, 2 وکٹ بھی اڑائی. سماجی رہنما شیخ ساجد کریم نے کہا کہ کراچی میں کرکٹ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. بی ٹی کے اسٹارز کے کپتان عفیف علی خان نے کہا کہ ہماری ٹیم نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ہمارا کوارٹر فائنل کے لیے میچ ہے. KNL 18 کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے 4 ٹورنامنٹ بیک ٹو بیک ون کیے ہیں اس ایئر میں اور ایک ہم نے اس ایئر کے شروع میں ون کیا تھا. مطلب ٹوٹل 5 ٹورنامنٹ ہم نے ون کیے ہیں اس ایئر میں اور یہ انشاءاللہ 6 ٹورنامنٹ چل رہا ہے اور یہ تو مطلب اس کا فائنل تو ابھی دور ہے تو وہ نیکسٹ ایئر ہی انشاءاللہ ہو پائے گا. بی ٹی کے اسٹار آہستہ آہستہ کراچی میں اپنا بہت تیزی سے نام بنا رہی ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ 4 ٹورنامنٹ جیت چکے ہیں اور 5واں ہی چل رہا ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے اس کو بھی ہم ون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا. ماشاءاللہ ہمارا جو ٹیلنٹ یہ چل رہا ہے, ڈومیسٹک جو کرکٹ چل رہی ہے ہماری انڈر 19 کی, یا بہت سارے پلیئر ایسے نکل کر آئے. اس میں ایک پلیئر ایسا بھی ہوا ہے, پتہ نہیں زاہد آئی تھنک اس کا نام ہے, اس نے 187 آئی تھنک اس نے کوئی اسکور کیا ہے بڑا تیزی سے, 172 اور سمید مناز نے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, بس اس کو گرو کرنے کی, ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بی ٹی کے اسٹار کی ٹیم 4 ٹورنامنٹ جیت چکی ہے. کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد سے کھلاڑیوں کی خوبیاں نکھر کر سامنے آ رہی ہیں. KLN سیزن 18 میں نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے. یہاں آپ کو بتائیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں نون لیگ کے کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی.
कराची के इलाके मलीर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक्किद होने वाली तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलीर फिरोज खान ने की। तकरीब की निजामत के फ़राइज़ नईम कामरान और सुहेल खान ने अदा किए। सदर फिरोज खान ने अपने खिताब में क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद और पाकिस्तान बनने के किरदार पर रोशनी डाली। कहा, मियाँ नवाज शरीफ एक तारीख साज शख्सियत हैं और पाकिस्तान का असासा हैं। जिस तरह से कायद ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। नवाज शरीफ का विजन मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है। तकरीब के आखिर में कायदीन के जन्मदिन का केक काटा गया और सब ने मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए दुआएं की। उस मौके पर सूबाई डिवीजन और ज़िले ओहदेदारान, जनरल सेक्रेटरी मलीर मलिक शेर अहमद, मुजफ्फर अली, मलिक मोहम्मद ताज, अहमद ज़ेब, शिजरा, असद उस्मानी, आकिब शाह, सुहेल खान, गुल मोहम्मद मरवत, उबैद राजा खैल, अहमद अवान और कारकुनान भी मौजूद थे। यूनाइटेड किंग बेकरी ने 19वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूनाइटेड किंग बेकरी की तैयार मसनूआत की धूम मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यूनाइटेड किंग बेकरी के आउटलेट सार्फिन को लजीज और सेहतमंद मसनूआत पेश कर रहे हैं। शहर के गुंजान और पोश इलाके धोराजी में वहाँ की सार्फिन की खिदमत के लिए अपनी 19वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है। नए आउटलेट का इफ्तिताह पीर फजल रब्बी और पीर फजलुर रहमान ने अपने दस्ते मुबारक से की। इससे कबल नात और तिलावत की महफिल सजाएगी। नए आउटलेट के मौके पर यूनाइटेड किंग बेकरी के रूहरमा शेख तहसीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त कारोबार का अच्छा माहौल है। पाकिस्तान से फूड आइटम और मिठाइयाँ अमेरिका और यूरोप बरामद की जा रही हैं। 3 ब्रांच है और पिछले चंद सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर चले आ रहे हैं। जो पिछला रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब चूँकि कराची में बिजनेस कम्युनिटी को मुख्तलिफ पर्चियाँ और ये सब मिलना शुरू हो गई हैं, जिसका कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई और मुख्तलिफ IG वगैरह से भी। तो अब जो एसोसिएशन की सतह पे, चैम्बर की सतह पे, तो पर उम्मीद है कि ये सारे मामलात इंशाल्लाह हल होंगे, क्योंकि इकनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी की जान को अगर थ्रेट होगा तो वो बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो सकता। बिज़नेस ग्रोथ के लिए तमाम चीज़ें लाइन एंड ऑर्डर सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। वैसे मैंने कहा 7-8 साल पहले तक मामलात गड़बड़ थे, लेकिन अभी तक हालात सही चल रहे हैं और कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे ये मसाइल ज़्यादा हुए हैं। मैं समझता हूँ जैसे हुकूमत की संजीदगी नज़र आ रही है, मामलात हल हो जाएंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी सरगर्मियाँ तो बढ़ रही हैं। आप देखेंगे मुख्तलिफ ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इकनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। हमारी कराची में 19th ये ब्रांच है। इसके अलावा हमारे जो एक्सपोर्ट है, मोर देन 15 कंट्रीज़ में हमारी एक्सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी ग्रोथ की तरफ है। इस मौके पर ताजिरों और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जो कि धोराजी में यूनाइटेड किंग बेकरी के ब्रांच की इफ्तिताह से खुश थे। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ लाल एहसन, मेट्रो न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1।